आज हम बात करेंगे जर्मनी की फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके कितने % चांस होंगे कि आप जर्मनी में फ्री एजुकेशन ले सकेंगे, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। आज मेजरली बात करेंगे जर्मनी को लेके। जर्मनी में एक मात्र ऐसी कंट्री है जो फ्री एजुकेशन देती है और यहाँ पर ज्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसमें फ्री एजुकेशन मिलती है। देखिए, वहाँ पर पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं वो भी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो फ्री एजुकेशन है वो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक तो है कि जर्मन टॉट प्रोग्राम आते हैं, एक होते हैं ड्यूल प्रोग्राम जिसमें जर्मन भी इंग्लिश भी होगी, तीसरा आया था सिर्फ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। तो जो ज़्यादातर जो फ्री वाले प्रोग्राम है वो ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज या ड्यूल लैंग्वेज में है और बहुत कम अवेलेबिलिटी है इंग्लिश टॉट में। तो इसमें जो अप्लाई करने का मेन पर्पस रहता है, उसमें अप्लाई करते सिर्फ खाली यूरोपियन कंट्रीज से नहीं करते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है और एक फ्री एजुकेशन है। तो ये दोनों कारणों के कारण ही वहाँ पर बहुत रश है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ जो हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं वही ये मान के चले कि उनको वहाँ एडमिशन मिलेगी, क्योंकि इसका क्राइटेरिया भी टफ होता है। बेसिकली क्या करना है, अगर आपने अपनी असेसमेंट करनी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाइए, DADD पे उनका पोर्टल है, उस पर जाके आप अपना सर्च कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी आपके लिए यूनिवर्सिटीज बेटर है और कौन सा प्रोग्राम के लिए बेटर है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली साइट पे चले जाइए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। ज़्यादातर वैसे जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आइल्स में 6.5 या टॉफल में 90 एंड अबव चाहिए होता है उनको। तो अगर वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो बेटर, या अगर आपने जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल या C1 लेवल की है तो भी आप वो जर्मन टॉट प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो अदरवाइज वैसे एक सिनेरियो और भी रहता है कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज अभी नहीं भी आपके पास B2 या C1 लेवल की है तो भी आप वहाँ जा सकते हैं। आप पहले जर्मन लैंग्वेज वहाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्री एजुकेशन आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन जो आपकी फ्री एजुकेशन है वो तो जो आप कोर्स करेंगे बैचलर या मास्टर्स का वो तो फ्री रहेगा, लेकिन जो आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पर भी। वो बेटर है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज यहीं इंडिया से ही करके जाएं तो वो बेटर रहता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फीस 10 से 12 लाख और कई जगह तो 15 लाख या उससे भी ज़्यादा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ देखें, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ देखें, USA की यूनिवर्सिटीज़ देखें तो फीस 15-20 लाख के आसपास है। यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है जर्मनी, लेकिन उनको चाहिए सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपके मार्क्स 70% से अबव हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा हाई रैंक वाले बच्चे ही उठाते हैं वो। प्लस यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया में अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ है और पर्टिकुलरली वो कई जगह तो ऐसा भी कि वो कोई सब्जेक्ट्स में मांगते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलरली आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर तो कई यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट भी लेती हैं, तो आपको उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, अगर एक बार आपका ऑफर आ जाता है तो फिर देन वेल, फिर आप जा सकते हैं फ्री एजुकेशन के लिए। सिर्फ आपको 11,208 यूरो जमा कराने, वो भी सिर्फ जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल इन देशों से जा रहे हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसे जमा कराने होते हैं 11,208 यूरो, जो कि 10 लाख के आसपास बढ़ते हैं। लेकिन आपका एजुकेशन का खर्चा फ्री रहता है। हाँ, छोटा मोटा खर्चा होता है, वो वहाँ पर सेमेस्टर फी होती है जो कि वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, उसका 500 यूरो रहता है, वो आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो एजुकेशन है फ्री है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़ा नॉमिनल सा 1000-1500 यूरो चार्ज करती हैं, तो उसके अलावा लेकिन आपकी जो फीस है मेजरली जो 10-12-15 लाख वो नहीं होगी। अगर आप मान लो बैचलर प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं तो आप 3 ईयर टोटल 3 ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर फ्री पढ़ेंगे। टोटल आपकी एजुकेशन बैचलर 3 ईयर या मास्टर 2 ईयर्स की ले रहे हैं तो भी वो आपकी टोटल मास्टर्स ही 2 ईयर की फ्री रहेगी। और इसके अलावा जो जर्मन का सबसे जो
बढ़िया है कि आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जॉब की ऐसे स्केर्सिटी नहीं है जैसा कि कनाडा में है या आप कह सकते हैं कोई और कंट्रीज में थोड़ी बहुत अभी स्केर्सिटी है, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन एक कह लो कि टॉप 5 इकोनॉमी में एक है और जर्मनी में वहाँ पर आपको जॉब की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी हाई रहती है। हालांकि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भी जा रहे हैं मैं फिर भी उनको रिकमेंड करूंगा कि आप जर्मन जरूर सीख के जाइए। आपके पास बेसिक जर्मन होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी और आपको आपके कोर्स में भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही अगर आप जर्मन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो छोटी सी लिस्ट है कि आपके पास आपके एकेडमिक्स जो आपके एकेडमिक्स हैं वो 10th ऑनवर्ड आपने एकेडमिक्स भेजने, आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइल्स या टॉफल अगर की है तो उसका वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा और इसके अलावा कई आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस वो कह सकते हैं और एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है कि जो आप बताएंगे कि कैसे जाना। हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरिया ये रहता है कि वो आपसे आपका पोर्टफोलियो भी मांगते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बताइए कि आपका क्या पोर्टफोलियो, उसमें आपने पूरा क्लियरली बताना होता है कि आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का और किस पर्टिकुलर रिसर्च करके आप आगे उसमें क्या करेंगे। तो वो भी पोर्टफोलियो भी आप अपना बना के भेज सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। फिर भी अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए बेल्स ओवरसीज की तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.